बता दें कि शिमला से सचिवालय में विधायक प्राथमिकता बैठकें चल रही हैं और बैठक का आज दूसरा दिन है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठकें हो रही हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू, मंडी और शिमला के विधायकों के साथ आज बैठक है। दोपहर बाद 2 से 5 बजे के बीच भी बैठक होगी। शिमला और कांगड़ा के विधायकों की बैठक होगी सेकंड सेशन। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। शिमला में विधायक प्राथमिकता बैठकें हो रही हैं और आज इनका दूसरा दिन है। 3 दिन तक ये बैठकें चलेंगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। जनता पार्टी के विधायक इस बार योजना विभाग की जो मीटिंग है उसमें आए। पिछले साल इन्होंने वॉकआउट किया था और इस बार उन्होंने अपना मांग रखी, समर्थन रखा और हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता से उनकी बात को सुना और जिस प्रकार से उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया उसको भी अमली जामा पहनाया। और निश्चित रूप से क्योंकि वो विधायक है, अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और जितनी भी उन्होंने समस्या बताई उस सब का हमने निराकरण किया। सत्य जी ने कहा कि हमें पीजीआई के लिए 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। हमने कहा तुरंत प्रभाव से उन्हें 4 करोड़ रुपया मिल जाएगा और छोटी छोटी बातें थी वो सारी की। और आईपीएस से संबंधित जो थे माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जी से उन्होंने उन्ना से संबंधित बात की। तो सब लोग जो आए थे उन्होंने अपनी मांगे रखी और उसको हमने बड़ी गंभीरतापूर्वक सुना और उनकी मांगों को स्पॉट पर भी उनको पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग बुलाई है तो और लगातार 2 दिन ये मीटिंग चल रही है और सारे एमएलएज को अपना पक्ष रखना का मौका मिल रहा है और वो अपने एमएलए के नाते कौन सी चीज़ों को प्राथमिकता देना चाहते हैं वो यहाँ पे रख रहे हैं सरकार के समक्ष। और अभी फर्स्ट राउंड में ऊना, हमीरपुर और सिरमौर की मीटिंग हुई है। 11 एमएलएज ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और उनको सफिशेंट टाइम मिला है अपनी बात रखने का। सबने बात रखी। अब कुछ पे जो मौके पे ही निवारण कर दिए गए जो फंड्स मांग रहे थे और जिनकी डीपीआरस बननी है उनकी डीपीआरस बनेंगी और सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टेटस समझ आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको ये मांग लेके चीफ मिनिस्टर साहब के पास आना चाहिए था और वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। प्रदीप, ये बैठकें चल रही हैं 3 दिन की हिमाचल में इस वक्त विधायक प्राथमिकता बैठकें, इसको टाइटल भी दिया गया है ताकि विधायकों की प्राथमिकताएं पता लगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को लेकर। तो एक बेहतरीन इनिशियल इसको कहा जा सकता है। कितनी कारगर हैं ये बैठकें प्रदीप? आज दूसरा दिन इन बैठकों का, 3 दिन तक ये चलने वाली थी। आज कहाँ कहाँ के विधायक शामिल होंगे बैठकों में? बिल्कुल, देखिए, बजट बनाने से पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें होती हैं और इस बार भी ये बैठकें हो रही है। पिछले कल इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी सुबह और शाम के सत्र में 2 सत्र इसमें बैठकों के रहेंगे। सुबह के सत्र में कुल्लू, मंडी, शिमला के विधायक रहेंगे और जो 2 बजे के बाद सत्र होगा उसमें शिमला के जो बाकी बचे विधायक और साथ में कांगड़ा के जिला के विधायक वो उसमें मौजूद रहेंगे। अपने अपने क्षेत्र की विधायक प्राथमिकताएं देते हैं, सड़कों से जुड़ी हुई, पानी से जुड़ी हुई, और उनको बजट में भी शामिल किया जाता है जो विधायक प्राथमिकताएं देते हैं। हालांकि आरोप जरूर लग रहा है कि डीपीआर बनाने में देरी की जा रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, विपक्ष के विधायक। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि जो डीपीआर है वो समयबद्ध तरीके से बनाई जा रही है। जो प्राथमिकताएं विधायक दे रहे हैं उनको हम बजट में भी ले रहे हैं और बजट का भी प्रावधान कर रहे हैं। पिछले कल जो बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 719 करोड़ रुपए का प्रावधान नाबार्ड के तहत किया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी हैं, पेयजल योजनाएं भी हैं और सिंचाई से जुड़ी योजनाएं भी हैं। और इस बैठक के दौरान विधायकों से
राय भी ली जाती है कि बजट किस तरह का होना चाहिए, फिजूल खर्ची रोकने के लिए और आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो ये विधायक भी अपनी राय देते हैं। हालांकि पिछले कल जो बैठकें हुई है उसमें विधायकों ने अपने क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं हैं वो तो दी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो विधायक क्षेत्र विकास निधि का धन नहीं अभी मिला है, बजट नहीं मिला है, उसकी अगली किस्त मिलनी थी, वो किस्त नहीं मिली है, तो उसको लेकर सवाल जरूर उठाए गए हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी हम उस फंड को भी रिलीज करेंगे, लेकिन अभी सरकार के पास जो एक बड़ा संकट है वो आरडीजी का बंद होना है, यानी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो प्रदेश को इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि 16वें वित्त आयोग ने ये सिफारिश की है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। अगले कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सीएम ने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सभी विधायकों को बैठक में आने के लिए जो है आग्रह किया है, ताकि चर्चा की जा सके कि हम अब प्रदेश को कैसे आगे चला सकते हैं, और अगर हमें केंद्र सरकार के पास जाना पड़े तो दोनों दल मिलकर प्रधानमंत्री के पास या फिर केंद्र में जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उनके समक्ष अपनी प्रेजेंटेशन दे कि पहाड़ी राज्य है हिमाचल, तो यहाँ की आरडीजी बहाल होनी चाहिए, ये जारी रहनी चाहिए, इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक स्थिति अगर बात करें तो वो ठीक नहीं है और आय के भी ज्यादा संसाधन नहीं है। उपभोक्ता राज्य है तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन भी कम होती है। तो ये सारी बातें जो है इस चर्चा में इसमें भी चर्चा में आ रही हैं और अगले कल बैठक भी होनी है, कैबिनेट भी है कल 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो 1 घंटे की जो कैबिनेट होगी उसमें भी आरडीजी पर ही चर्चा होनी है, उस पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि आरडीजी खत्म होने के बाद प्रदेश की क्या स्थिति अब बनने वाली है। तो ये सियासत इस पर जरूर हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के पास भी संकट है और अब देखना ये होगा कि इसका हल किस रूप में निकलता है और जो विधायकों ने प्राथमिकताएं दी है उनको कितना बजट में शामिल किया जाता है, ये देखने वाली बात है। जी प्रदीप, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ।